भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रदेश यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसको वेबसाइट पर अपलोड कर जनता से 19 जुलाई तक राय मांगी गई है। उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग जनता की राय पर विचार करने के बाद राज्य सरकार को सौंप देगा। उत्तर प्रदेश की राज्य विधि आयोग जनता की राय पर विचार करने के बाद राज्य सरकार को सौंप देगा। इस ड्राफ्ट में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपाय के रास्ते सुझाए गए हैं। 2 या 2 से कम बच्चे वाले अभिभावकों या माता पिता को तमाम सुविधा दी जा रही है, जबकि अधिक बच्चे वाले माता पिता को कई सुविधाओं से वंचित करने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व जनसंख्या दिवस यानी 11 जुलाई को अपनी नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करने की तैयारी कर ली है। सरकार इसको विश्व जनसंख्या दिवस पर जारी करेगी। माना यह भी जा रहा है कि यह अब पूरे देश में धीरे धीरे लागू कर दिया जाएगा। भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य का विश्व में 150 देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य बन रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य जनसंख्या के हिसाब से विश्व के 4 देशों के बाद 5वां स्थान जनसंख्या में रख रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व जनसंख्या दिवस यानी 11 जुलाई को अपनी नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करने की तैयारी भी कर ली है। सरकार इसको विश्व जनसंख्या दिवस पर जारी करेगी। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति में उन लोगों को प्रोत्साहन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जो जनसंख्या नियंत्रण में मदद करेंगे। इस ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। ऐसे में अगर यह एक्ट लागू हुआ तो 2 से अधिक बच्चे पैदा करने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन और प्रमोशन का मौका भी नहीं मिलेगा। इसके साथ ही 2 से अधिक बच्चे वालों को 77 सरकारी योजनाओं व अनुदान से भी वंचित रखने का प्रावधान है। अगर यह लागू हुआ तो 1 वर्ष के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय निकाय चुनाव में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। कानून लागू होते समय उनके 2 ही बच्चे हैं और शपथ पत्र देने के बाद अगर वह तीसरी संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने व चुनाव न लड़ने का प्रस्ताव होगा। इतना ही नहीं, सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन तथा बर्खास्त करने तक की सिफारिश है। नई जनसंख्या नीति में अगर परिवार के माता पिता सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं देने की सिफारिश की गई है। 2 बच्चे वाले दंपति अगर सरकारी नौकरी में नहीं है तो उन्हें पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट व अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। एक संतान पर खुद से नसबंदी कराने वाले हर माता पिता की संतानों के 20 वर्ष तक मुफ्त इलाज, शिक्षा बीमा, शिक्षण संस्था व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश है। इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी वाले दंपति को 4 अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने का सुझाव है। अगर दंपति गरीबी रेखा के नीचे है और संतान के बाद ही स्वैच्छिक नसबंदी करवाते हैं तो उनके बेटे के लिए उसे 80,000 और बेटी के लिए 1 लाख रुपए की एक मुश्त दिए जाने की भी सिफारिश है। कानून लागू होते ही 1 वर्ष में सभी सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों, स्थानीय निकाय चुनाव में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। इसमें सरकारी कर्मचारी का प्रमोशन रोकने व बर्खास्त करने तक की सिफारिश है। हालांकि एक्ट लागू होते समय प्रेगनेंसी है या दूसरी प्रेगनेंसी के समय जुड़वा बच्चे होते हैं तो ऐसे केस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। अगर किसी का पहला या दूसरा या दोनों बच्चे निःशक्त या गंभीर रूप से बीमार हैं तो उसे भी तीसरी संतान पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। तीसरे बच्चे को गोद लेने पर भी रोक नहीं रहेगी। 1 से अधिक विवाह करने पर भी इस बिल में खास प्रावधान है। आयोग ने ड्राफ्ट में धामक या पर्सनल लॉ के तहत 1 से अधिक शादियां करने वाले दंपतियों के लिए खास प्रावधान किए हैं। अगर कोई व्यक्ति 1 से अधिक शादियां करता है और सभी पत्नियां से मिलकर उसके 2 से अधिक बच्चे हैं तो वह भी सुविधाओं से वंचित होगा। हर पत्नी सुविधाओं का लाभ ले सकेगी। वहीं अगर महिला 1 से अधिक विवाह करती है
और अलग अलग पतियों से मिलाकर 2 से अधिक बच्चे होने पर भी उसे सुविधाएं नहीं मिलेंगी। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एन मित्तल का कहना है कि जनसंख्या नीति तो आती है, लेकिन इसे रोकने का कोई कानून नहीं है। नीति में आप अनुदान व प्रोत्साहन दे सकते हैं, लेकिन दंड या प्रतिबंध नहीं लगा सकते। इसलिए आयोग ने कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है। सुझाव का अंतिम रूप देने के बाद हम इसे उत्तर प्रदेश को सौंपेंगे। राज्य विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस एन मित्तल ने बताया कि देश की आज़ादी के समय से ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की जरूरत थी। हमने स्वतः संज्ञान लेकर इस कानून को बनाने के लिए कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना जरूरी है। कई राज्यों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगाई गई तो बेरोजगारी, भूखमरी समेत अन्य समस्याएं बढ़ती जाएंगी। इसी सोच को लेकर जनसंख्या नियंत्रण पर राजस्थान, मध्य प्रदेश व असम में भी लागू कानूनों का अध्ययन किया जा रहा है। बेरोजगारी और भूखमरी समेत अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर एक मसौदा तैयार किया गया है। इसके बाद सरकार इसे प्रदेश में कानून के रूप में लागू करेगी। अब जिन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेना होगा वह सभी कानून का पालन भी करेंगे। उन्होंने बताया कि मसौदे के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 2 बच्चों की नीति नहीं अपनाता तो उसका राशन कार्ड सस्पेंड कर दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सरकार से मिलने वाली तमाम सेवाओं से वंचित कर दिया जाएगा। जस्टिस मित्तल ने बताया कि सरकार ने इसमें कोई पहल नहीं की है। हमने स्वतः संज्ञान लेकर मसौदा तैयार किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 20 करोड़ थी। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की अनुमानित जनसंख्या करीब 25 करोड़ से अधिक मानी जा रही है। धर्म के आधार पर 2011 में उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की आबादी 16 करोड़ से अधिक थी। यह कुल आबादी का करीब 80% से अधिक है। वहीं मुसलमानों की आबादी करीब 4 करोड़ के आसपास रही है। यूपी में ईसाइयों की जनसंख्या करीब 4 लाख, सिखों की जनसंख्या करीब 6.5 लाख और जैनियों की जनसंख्या करीब 2,50,000 से ज्यादा है। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश दुनिया के 5 देशों के बाद 6ठा स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश की आबादी 6ठे देश के बराबर है। विश्व में किसी देश का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्व में 150 देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य बन रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य जनसंख्या के हिसाब से विश्व के 5 देशों के बाद 6ठा स्थान रख रहा है। नई जनसंख्या नीति बिल के अनुसार 2 से अधिक बच्चे करने पर निम्न कटौतियां होंगी। सभी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। राशन कार्ड में 4 से अधिक सदस्य या यूनिटों को नहीं जोड़ा जाएगा। स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सरकारी नौकरियों में मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, चाइना में जनसंख्या नियंत्रण बिल 1989 में आया था। उस समय चाइना की जनसंख्या 1 अरब के आसपास थी। अचानक 1 चाइल्ड पॉलिसी के कारण चाइना में युवाओं की संख्या कुछ सालों बाद घटने लगी थी। लगभग 20 साल बाद वहाँ सब बुजुर्ग दिखने लगे थे। युवा जवान कम नजर आने लगे थे, जिससे उनकी देश की इकोनॉमी पे भी उसका असर दिखने लगा था। लेकिन 2016 में चाइना ने 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी। लगभग 40 साल बाद आज चाइना इस जनसंख्या नियंत्रण बिल नीति से उभर पाया है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वह ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए आप YouTube चैनल घंटी वाला बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।